सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शनिवार को बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। शनिवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे, और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए। कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। इस बीच राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक बकाया राशि एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना में लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका एरियर्स है वो भी हम पे करेंगे। उस एरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस, उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो एरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है, उनको भी ये सब लाभ मिलेगा। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम को सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी का गठन किया था। डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस स्कीम को अब मंजूरी दे दी है। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें। पेंशन की सुनिश्चित राशि मिलेगी। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य के वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम से कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की राशि मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान का भी लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदे एरियर का भुगतान भी करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। इतना समझिए कि 2004 से शुरू हुआ, उसमें अभी 20 साल भी नहीं हुआ है ये, आई मीन just 20 years are finished. So the number of people who have retired in this is very small. See, people don't retire in 5 years normally. Only a very small number of people have retired under the new pension system. There are a lot of people in the system, but we are talking about arrears. जिन लोगों का सेवानिवृत्ति हो गया है उनको ये एरियर मिलेगा। उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, पीएफआरडीए में है कि उन्होंने किस दिन ज्वाइन किया, किस दिन वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट में कितना पैसा मिला उनको एनपीएस में, उसमें 50% एश्योर्ड देने, अगर वो एलिजिबल है 10 साल सर्विस के साथ तो उसका अमाउंट क्या है, अगर वो मिनिमम पेंशन 10,000 से कितना अमाउंट है, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से कितना उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ किया है, कितना उनका एडिशनल एलिजिबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, ये बिल्कुल संभव है। हमारे पास पूरा प्रोसीजर है, हमारे पास वी हैव इवन डन सम सैंपल कैलकुलेशन, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात शुरू में की थी, उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध थे। आपने कई आर्टिकल्स और कई स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके स्वयं के अंदर भी बड़े अंतर्विरोध थे। और कांग्रेस ने अपना जब जनरल इलेक्शंस का मैनिफेस्टो दिया, क्या उसमें ओपीएस था? नहीं था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं रखी थी। मोदी जी का कमिटमेंट है वेलफेयर के लिए, मोदी जी का कमिटमेंट है एक एक व्यक्ति के हित की बात सोचने की, इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम लाए।